और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आप नेता अनुराग डाडा का बीजेपी पर निशाना। देश में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी नेता कुरुक्षेत्र से लड़ने को तैयार नहीं थे। आप उम्मीदवार उतरने से बीजेपी का विरोध हो रहा है, ऐसा कहना। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जिंदल परिवार को बीजेपी ने मनाया। अनुराग का कि आप नेता अनुराग के द्वारा एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने पहले जिंदल को कोसा, आरोप लगाए, दबाव देकर नवीन जिंदल को चुनाव में उतारा गया है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, एनडीए हारेगा। दबाव देकर के नवीन जिंदल को चुनाव में उतारने की बात जो है वो कही गई। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को हमने मैदान में उतारा कुरुक्षेत्र से। तब से हमारी टीमें कुरुक्षेत्र लोकसभा के गांव-गांव में जा रही हैं और हर जगह पर लगभग बहुत जबरदस्त विरोध भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रचार के लिए भी गांव में घुसने नहीं देंगे। ऐसा विरोध लगातार देखने को मिल रहा था और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आज मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, नायब सैनी जी, वो वहां से सांसद थे और अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना प्री प्लान्ड होता भारतीय जनता पार्टी का तो 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले उनको प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया गया होता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई योजना नहीं थी पहले। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सामने उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और नायब सैनी जी बुरी तरह से हारेंगे वहां से, तो उन्होंने एक एस्केप रूट देते हुए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल डेथ होती हरियाणा के अंदर, इसलिए उन्होंने एस्केप रूट देते हुए आनंद फानन में नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना करके वहां से निकाला, सेफ एग्जिट दिया। उसके बाद संदीप गर्ग एक स्थानीय व्यापारी हैं, उनको ज्वाइन कराया गया पार्टी में। यह कहा गया कि उनको टिकट के लिए लाया गया था कि उनको चुनाव लड़वा देंगे वहां से, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, लगता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता बीजेपी के टिकट पे। तो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए उनके ऊपर ईडी की रेड करवा दी, क्योंकि बीजेपी के नेता भी आजकल इनके टिकट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको भी ईडी और सीबीआई से ही हैंडल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।